So hi and welcome to this another episode with me Arshi, and in this episode I'm going to do a college review, and the name of the college is IMI Bhubaneswar, right? I think the good part what I like about this college is the lesser intake. But let me just tell you this important piece of information that इस कॉलेज को, क्योंकि ये IMI दिल्ली का ही कॉलेज है, राइट, कोलकाता एंड भुवनेश्वर, एक मार्केटिंग जो अच्छा मिल जाती है कि ठीक है यार IMI का कॉलेज है, तो बहुत सारी स्टूडेंट्स की लिस्ट में ये कॉलेज होता है। और जब हम थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू किसी कॉलेज का देखते हैं तो हम बाकी सारी चीजों पे उतना ज्यादा रियलिटी चेक नहीं कर पाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का इंटरव्यू भी लिया था, बट इस एपिसोड के लिए आई इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट जिससे मैंने लास्ट ईयर बात की थी, जो इस ईयर सेकेंड ईयर में है एंड पार्टिसिपेटिंग इन हिज प्लेसमेंट ड्राइव जो कि 24 में खत्म हो जाएगी। एंड सेकेंडली व्हाट मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे ऑलरेडी इंटरेक्शन किया है। तो अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच कंप्लीट वीडियो अगर आप इस कॉलेज को देख रहे हो, और उसके अलावा भी अगर आप स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए, तो व्हाट यू ऑल नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फॉर दिस एपिसोड लेट्स गेट स्टार्टेड। So here and I'm talking about IMI भुवनेश्वर। मैं आई थिंक कई बार बोल चुकी हूँ इस वीडियो में, इस पूरे एपिसोड में बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स पे बात होगी, पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात होगी जो स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं अपने रखे हैं अबाउट दिस कॉलेज। जब भी मैं किसी स्टूडेंट को स्पेशली कॉलेज रिव्यू के लिए कॉल कर रही होती, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, आई विल कीप इट सीक्रेटली, प्लीज जो सच है वो बताओ, बिकॉज मेरी ये वीडियोस देख के हजारों बच्चे डिसाइड करेंगे कि मुझे यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो बट यू नो जिस स्टूडेंट से आप दूसरी साल बात कर रहे होते हो कि अच्छा लास्ट ईयर भी हमने बात की थी, वहां पे थोड़ा सा यू नो एक बॉन्डिंग बन जाती है एंड दैट बिकम अ लिटिल इजियर थिंग। सो वील स्वाइप दिस थिंग अप। हाइलाइट्स पे हम बात करते हैं। 2011 में स्टैब्लिश हुआ है, प्राइवेट कॉलेज है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, AICTE अप्रूव्ड है, NBA का accreditation है, AIU है, दैट मीन्स PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA, PGDM कराता है। ये मेन सिटी से 14-15 किलोमीटर दूर है एज पर स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स का थोड़ा सा यू नो जो नेगेटिव पॉइंट जो ज्यादा मैंने देखा वाज लोकेशन, राइट, जो मैं बाकी सारी चीजें पॉजिटिव भी डिस्कस करूंगी। अगेन आई मीन मैं हमेशा ये कहती हूँ कॉलेज अच्छा है बुरा है, ये स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है, एंड दैट इज द रीजन शॉर्टलिस्टिंग द कॉलेज बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो प्रोफाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस वेरी कर सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे के लिए IMI भुवनेश्वर अच्छा कॉलेज हो और किसी स्टूडेंट के लिए उतना अच्छा नहीं हो, एंड दैट इज द रीजन आई ऑल द टाइम मार्केटाइज, प्लीज फिल द फॉर्म टू नो कि आपके लिए क्या सही है। So that was 2011, प्राइवेट कॉलेज है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, दैट मीन्स यू हैव टू बी इन द कैंपस, दैट इज वन थिंग। वैसे तो आसपास थोड़ा सा छोटा सा जो मार्केट है वो 5-6 किलोमीटर दूर है, बाकी अगर आप मेन सिटी में जाना चाहते हैं दैट इज 14-15 किलोमीटर्स अवे। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है और बिजू पटनायक एयरपोर्ट से के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। रैंकिंग, आई मीन हर कॉलेज की बहुत सारी रैंकिंग होती है, बट आई ऑलवेज से डोंट look for colleges based on ranking because you don't know कि वो ranking किस बेस पे, किस पैरामीटर्स पे है। और मैं मेजरली जो स्टूडेंट्स को देखती हूँ वो कॉलेजेस डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन प्लेसमेंट। हियर यू नीड टू लिटिल यू नो बैक फुट पे आना है और रैंकिंग के बेसिस पे कॉलेजेस नहीं लेने हैं, भले आइदर इट्स अ टॉप कॉलेज और इट्स एवरेज कॉलेज, राइट। तो रैंकिंग मैं फिर स्किप करूंगी, बट इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है, एकेडमिक कोलैबोरेशन विद अर्न्स्टवाइल इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैकगिल यूनिवर्सिटी है, मॉन्ट्रियल एंड मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल यूके है। इसमें क्या होता है, फॉर वीक 15 डेज स्टूडेंट्स जाते हैं, वहां के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं एंड दे गेट दैट ग्लोबल एक्सपोजर, जो कि मुझे लगता है कि कैन बी अ गुड थिंग, बट अगर ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा हो, बिकॉज 10-15 दिन में आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग फॉर स्टूडेंट्स। अक्रेडिटेशन, आई मीन आई थिंक ऑलरेडी टॉक्ड ऑन कि PGDM कराता है, which is AICTE approved, because PGDM कराने के लिए मिनिमम अफिलिएशन AICTE का रिक्वायर्ड है। बट जब कॉलेज AIU है, दैट मींस एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो उस केस में क्योंकि PGDM डिप्लोमा है, योर PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सी, दैट इज द रीजन आई इलैबोरेटेड इट।
तो आई मीन ये एक्रेडिटेशन है, कुछ सारी चीजें दी हैं, आई थिंक इसमें इन्होंने पैकेजेस भी सारी चीजें बताई है, बट उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। कोर्सेज मैं बता चुकी हूँ, फीस स्ट्रक्चर 13.2 लाख का है। एंड आई थिंक जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी जो 24 में पास आउट होने वाला है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम जो आपकी पर्सनल पॉकेट मनी है, इफ यू ट्रैवलिंग अराउंड, इफ यू एक्सप्लोरिंग अराउंड, दैट इज नियर अबाउट 15 lakhs का इंक्लूडिंग हॉस्टल। बट ये बैच जो था दैट इज, अगर ये 24 में है तो 22 का बैच है, और हर साल कहीं ना कहीं फीस इंक्रीज होती है। तो अभी देव मेंशन 13.2 लाख का फीस स्ट्रक्चर, इस पे आप हॉस्टल ऐड करोगे तो 15.5 का नियर अबाउट इन्वेस्टमेंट रहेगा। कैट, जैट, राइट, सीमैट एक्सेप्ट करता है, देन एकेडमिक स्कोर, वैट, जीडी, एक्सटेम्पोर, पीआई ये रहता है। 120 यहाँ पे इन्होंने लिखा है, बट 24 बैच में 179 स्टूडेंट्स थे, वैसे 180 स्टूडेंट्स का इनटेक है, तो यहाँ पे इनटेक जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी IMI भुवनेश्वर पे एंड कोलकाता पे वीडियो बनाई है, देयर आई वाज वेरी स्पेसिफिक कि कोई कट ऑफ नहीं है, बट मैंने देखा बिकॉज क्योंकि होता क्या है, जिन बच्चों का कम परसेंटाइल है वो सोचता है अच्छा IMI का कॉलेज है, तो वो उसकी वजह से बहुत एप्लीकेशन स्टूडेंट भरना चाहता है, स्पेशली जिन बच्चों का 20 परसेंटाइल है, 30 परसेंटाइल है, इनका एज सच कोई कट ऑफ नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट ऐसा नहीं है कि हर किसी को एडमिशन मिल जाता है, हर किसी एज एन कि मतलब बच्चे का कॉम्स भी नहीं है आपका, या तो अगर कैट में परसेंटाइल हो 70 के आसपास, 65 के आसपास, राइट, या फिर अगर आप 60 से कम का आपका परसेंटाइल, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपका एकेडमिक्स अच्छा है, तो ओवरऑल प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है कि होने को 60 पे भी हो सकता है कैट में अगर एकेडमिक अच्छा है, और होने को 75 पे भी हो सकता है। तो कट ऑफ तो नहीं है, कई स्टूडेंट का सीमैट में 90 परसेंटाइल पे हुआ है, कई स्टूडेंट का कैट में 60-65 परसेंटाइल पे भी हुआ है। तो जो सिलेक्शन है, राइट, वो पूरा प्रोफाइल बेस्ड है। आई मीन आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनका कम परसेंटाइल पे हुआ बट उनके पास वर्क एक्सपीरियंस था, उनका एकेडमिक्स अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि आई मीन दो एवरेज स्टूडेंट्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कैट के 90 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स 85 वाले मिलेंगे, पर वहां पे भी आई मीन दे आर शॉर्टलिस्टिंग। सो दैट इज समथिंग व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द कॉलेज, बिकॉज होता क्या है, प्लेसमेंट डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यू आर शॉर्टलिस्टिंग एंड ऑफ द डे। इस साल लास्ट ईयर तो उन्होंने किसी को भी भर लिया था, ये स्टूडेंट्स ही कह रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे लगता है 2 साल बाद जो बैच निकलेगा 25 में, उसमें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन इनका फेलो प्रोग्राम भी है, उस पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। कट ऑफ में इन्होंने कैट 80 परसेंटाइल लिया है, बट 80 परसेंटाइल कट ऑफ नहीं है। मैं अगेन कहती हूँ, गूगल पे जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हो दैट इज कि आप किसी वेबसाइट पे देख रहे हो, आपको सेम वही इन्फॉर्मेशन उसकी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, जस्ट दैट, राइट। आपको फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा। यहाँ वीडियोस में मैं कोशिश करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वही कहीं ना कहीं आपको पता चले। अभी रिसेंटली मैंने शायद IMI के स्टूडेंट का इंटरव्यू भी लिया था अपने, आई डोंट नो आपने देखा, चैनल पे नहीं देखा, तो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को कैट 60 परसेंटाइल पे भी देखा है, जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स अच्छा है, दैट में 70 इवन 65 परसेंटाइल पे, सीमैट में नियर अबाउट 85-90 परसेंटाइल पे, और तो ऐसा कट ऑफ नहीं है। स्कॉलरशिप ऑफर करता है, बट लेट मी जस्ट टेल यू दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कॉलरशिप्स ओनली एप्लीकेबल फॉर अर्ली एप्लीकेशंस। जितनी भी कॉलेजेस में आप सोचोगे मैं मतलब अप्रैल मई में जाऊंगा मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, ये मैंने बहुत कम कॉलेजेस में देखा है। वुमेन कैंडिडेट्स को मिलती है मैरिट स्कॉलरशिप मिलती है, वुमेन कैंडिडेट्स को 20% एडिशनल मैरिट स्कॉलरशिप, राइट। देन डिफेंस पर्सनल के लिए स्कॉलरशिप है 50,000 की, देन मेरिट स्कॉलरशिप अप टू lakhs फॉर एप्लीकेंट्स हैविंग फर्स्ट क्लास करियर एंड सिक्योरिंग 75 परसेंटाइल इन कैट, जैट, सीमैट, एटलीस्ट 75% जीवन। उसके अलावा एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप है। नाउ जो मेजर चंक है दैट इज प्लेसमेंट। व्हेन यू लुक एट अ कॉलेज, व्हाट यू लुक एट प्लेसमेंट, बिकॉज मुझे अभी याद है मैं परसों एक बच्चे से बात कर रही थी, ही टोल्ड मी दैट मैं जब कॉलेज देख रहा था तो मैंने एकेडमिक्स देखा, मैंने कितना एक्स्ट्रा करिकुलर है, देन डायरेक्टर कौन है कॉलेज का, बट एंड ऑफ द डे बच्चा जाता है भैया मैंने इतना पैसा लगाया, बिकॉज सी MBA आपकी सिटी में 50,000 1 लाख के अंदर भी होता है। अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और वो भी आप लोन लेके जाओगे, जिसका एक काफी बड़ा इंटरेस्ट रेट आप पे करोगे जो आपके सर के ऊपर लग चुका है एज सून एज यू एंटर टू द कॉलेज। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप देखते हो दैट इज प्लेसमेंट, प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट, एंड दैट इज द रीजन reality check for placement is something which is very important. I've seen colleges, right, जहां पे वेबसाइट पे it's mentioned 14 लाख का एवरेज पैकेज, 15 लाख का एवरेज पैकेज, 16 लाख का एवरेज पैकेज, बट इन रियलिटी वो थोड़ा सा विपरीत होता है। अब ये एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो ये 11,30,000 का क्लेम कर रहे हैं,
इस साल एज पर स्टूडेंट, मैं ये 23 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये 24 की बात कर रही हूँ, 50 नियर अबाउट 50-60 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 179, राइट। एवरेज पैकेज जो 24 का अभी तक 50 स्टूडेंट्स का है, राइट, दैट इज एज पर स्टूडेंट 8 to 9 लाख का एवरेज पैकेज है, सॉरी 7 to 8 to 9 लाख का एवरेज पैकेज है। इस साल कई सारी कंपनीज आई, आईसीआईसी बैंक आई है, 20-25 स्टूडेंट्स लेके गई है, डेलॉयट आई है, इन्फोसिस आई है, कैपजेमिनी आई है, कंपनीज काफी सारी आती है, बट ज्यादा डोमिनेंट मार्केटिंग एंड ऑल्सो सेल्स की कंपनी है, ठीक है। लोएस्ट पैकेज एज पर स्टूडेंट जो है वो 6 लाख का है, 6 लाख से कम की कंपनीज एंटरटेन नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये मीडियन 11 लाख क्लेम कर रहे हैं, एवरेज पैकेज 11,30,000 का क्लेम कर रहे हैं, हाईएस्ट 19,20,000 का क्लेम कर रहे हैं। 100% प्लेसमेंट स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, दैट इज ट्रू, बट top 10% 14.43, top 25 13.21 and top 50% 11.93. But here I just want to add this important piece कि average packages में fluctuation है, right? मैं फिर वही कहती हूँ कि अब बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा वेबसाइट पे जाएगा, right, देखेगा अरे एवरेज पैकेज 11.5 लाख का है, दैट मीन्स 15 लाख का अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो 11.5 लाख। पर यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है, किस तरह की प्रोफाइल्स आ रही हैं, ये जो है ये इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कम अवेलेबल होती है। अब मैंने लास्ट ईयर बहुत सारी वीडियोस में बोला है गो टू लिंक्डइन, टॉक टू स्टूडेंट्स, पर यहाँ पे एक और चीज है कि कई सारी प्रोफाइल्स जो हैं दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय कॉलेज स्टाफ ओनली, तो आप उस पर भी बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते हो। आप कॉलेज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये एमबीए का एक फाइनल इन्वेस्टमेंट है जिसको आप लोन लेके करने जा रहे हो, तो आपकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होंगी व्हेन यू लुकिंग फॉर अ कॉलेज। जैसे मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, उसका कहना है ही सैटिस्फाइड विद द कॉलेज। जो दूसरे स्टूडेंट से बात कर रही थी, उसका ये कहना है कि थोड़ा सा प्लेसमेंट के टाइम पे इशू आता है ड्यू टू लोकेशन, एक तो भुवनेश्वर एंड दैट टू कि भुवनेश्वर में भी, तो अगर थोड़ा किसी को कोई मेट्रो सिटी में कॉलेज मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है या पुणे में मिल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं वो प्रेफर कर। तो हर स्टूडेंट की अपनी रिक्वायरमेंट है। जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड था वो कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस वाला था, उसको पता है कंपनीज आएगी, आई विल बी एबल टू ग्रैब इट। जो स्टूडेंट लोकेशन को लेकर थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे बात कर रहा था, राइट, व्हाट ही वाज सेइंग इज कि ही वाज अ फ्रेशर, राइट। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट की नीड के हिसाब से उसके ओपिनियंस और रिव्यूज बदलते हैं, राइट। एक स्टूडेंट ने बोला 8-9 लाख का पैकेज, एक स्टूडेंट 7-8 लाख का भी कह रहा था। तो आपको कहीं ना कहीं देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ पे फिट बैठ रहा है एंड देन डिसाइड करना है, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स हैविंग मल्टीपल कॉलेजेस एंड देन उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। यू नीड एनी हेल्प, यू वांटेड टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट, यू वांटेड टू चेक कि क्या सही में मैं ये लूं या नहीं लूं, यू वांटेड टू अंडरस्टैंड। तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ एक टेलीग्राम का भी ग्रुप है जहां पे मेरे लाइव सेशंस के बारे में अपडेट मिलती है, बट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इंस्टेंटली एंड इंस्टेंट जवाब भी मिलेगा, तो उसके लिए उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट वाज द एवरेज पैकेज। बैच प्रोफाइल अगर हम देखें 68% फ्रेशर्स हैं कॉलेज के अंदर, देन उसके बाद 12 मंथ्स के अंदर के एक्सपीरियंस वाले 9% हैं, 13 से 24 मंथ के एक्सपीरियंस वाले 7% है, 25 से 36 मंथ्स एक्सपीरियंस वाले 11% है, 37 से 48 मंथ्स वाले 5% है और 48 मंथ से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले 1% स्टूडेंट्स हैं। ये उनका ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स है जहां पे हम ज्यादातर कॉलेजेस में देखते हैं इंजीनियर्स का बोलबाला है। यहाँ पे बीकॉम वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, देन सेकंड पे बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, देन बी फार्मा, बीएससी, बीए, बीबीए, I mean BCA, you'll find a lot of things. Male 66% है and female जो है that is 45%. ये सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज प्लेसमेंट है। कंसल्टिंग की भी कंपनीज आती हैं, जैसे मैंने अभी बताया 24 के लिए कंपनीज आर कमिंग, बट हर कॉलेज में मैंने ये देखा है ज्यादातर जो चंक है प्लेसमेंट का वो मार्केटिंग का है। अब आप इसको नहीं समझोगे, इसमें कॉलेज की भी गलती नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज कंपनी छोटी हो बड़ी हो, दे नीड मार्केटिंग पीपल एंड मार्केटिंग डजंट मीन्स कि यू हैव टू डू डोर टू डोर सेल्स। हम जब मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं, द सेकंड थॉट व्हाट स्टूडेंट थिंक, अरे यार सेल्स करनी पड़ेगी, राइट। तो मार्केटिंग में भी काफी डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है, कई सारी सेल्स प्रोफाइल्स भी आती हैं, फाइनेंस के लिए कंपनीज हैं, एचआर की कंपनीज, बाकी सारी स्पेशलाइजेशन की कंपनीज थोड़ा सा कंपैरेटिवली मार्केटिंग फाइनेंस से कम होती हैं। एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कॉलेजेस टारगेट करो। लेट्स से एचआर देख रहे हो तो एचआर के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, या फाइनेंस देख रहे हो तो फाइनेंस के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल डोमेन वाइज बात करें
तो मार्केटिंग सेल्स 24%, कंसल्टिंग 18%, फाइनेंस 4%, जनरल मैनेजमेंट 39%, एनालिटिक्स 11%। एंड ये सारे लीड रिक्रूटर्स हैं, विच इंक्लूड्स PwC, यस आती है, डेलॉयट आती है, इन्फोसिस आती है, ICICI बैंक आती है। मेजर रिक्रूटर इस साल 2024 के लिए 20-25 स्टूडेंट्स के आसपास हायर करके गई है। टेक महिंद्रा, हल्दीराम, HDFC बैंक एंड ऑल दीज कंपनीज कम फॉर द प्लेसमेंट, राइट। थोड़ा सा लोकेशन को लेके इशू होता है। एंड अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर और क्लब्स की बात करूं व्हेन इट कम्स टू द एक्टिविटी, तो फैकल्टीज अच्छे हैं एज पर स्टूडेंट, राइट। एंड काफी सारे इवेंट्स भी होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक मैनेजमेंट कॉन्क्लेव हुई थी जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के HR आए हुए थे, राइट। इंटर्नशिप सबकी लग चुकी थी, जो 24 वाला बैच है, और सबकी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप जो है वो पेड इंटर्नशिप थी, राइट। ये सारे क्लब्स है विच इंक्लूड्स मार्केटिंग, फाइनेंस, और ये जो मैं मैनेजमेंट कॉन्क्लेव की बात कर रही हूँ, ये सारे क्लब्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। वैसे इससे पहले जो इवेंट्स होते थे वो जैसे मार्केटिंग क्लब अपना कोई कर रहा है या HR क्लब अपना कोई कर रहा है, बट ये सारा जो है एक्टिव है। फैसिलिटीज में आपको सारी चीजें ऑन कैंपस मिल जाएंगी, बट थोड़ा सा लोकेशन अगर आपको बाहर जाके एक्सप्लोर करना है तो वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास जिम भी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी हैं, कैफेटेरिया है, एंड प्लेसमेंट सेल है, स्टडी रूम्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एंड ये एकेडमिक कोलैबोरेशन है विद फ्यू यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। इसका मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया है, दैट इज द रीजन आई वोंट बी एबल टू आंसर। नियर हैंगआउट्स में बात करें, लिंगराज टेम्पल है, उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स हैं, नंदन मैंने भी नहीं विजिट किया है, राइट। ये कोई जोलॉजिकल पार्क है, एकाम रात हाट है। ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप जा रहे हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.